बहुत चालाक हो ना तुम कोहू। अब जो चाल हम चलेंगे वो तुम्हें तोड़ के रख देगी। जिस क्षण वो उससे मिलने के लिए गया, उसी क्षण मेरा उससे रिश्ता खत्म। देव, ये सब तुम अपने अहम की वजह से। नहीं पर बात अहम की नहीं, चंदेल भवन के अनुशासन की। लेकिन बड़े पापा कुहू भाभी के साथ ही ऐसा क्यों? नहीं भूमि, हमारे पुरखों के समय से चंदेल भवन उसके मुखिया के आदेश और उसके अनुशासन से चलता है, और इसी अनुशासन के चलते आज तक चंदेल खानदान जुड़ा हुआ। दादा ने उस धरोहर को संजोए रखने के लिए बहुत कुछ किया, बहुत त्याग किया है। हम दादा का प्रतिवाद अवश्य कर सकते हैं, परंतु एक सीमा तक। उनकी बातें, उनके नियम कठोर अवश्य है, परंतु तर्क संगत है, अनुशासन के हित में है। चलो। पर पापा, वो भी मैंने कहा ना, चलो। दया और संवेदना से बड़ा कोई तर्क नहीं, क्षमा से बड़ा कोई न्याय नहीं, प्रेम से बड़ा कोई अनुशासन नहीं। पर इस वक्त हम बहुत लाचार हैं माँ, और हमसे भी ज्यादा वो लड़की लाचार है, बेबस है। सहारा दो उसको, हिम्मत दो, ताकत दो उसे, हिम्मत दो। अंधेरा गायब हो गया। रात का मजा अंधेरे में हो, तमाशा का मजा और डर में। खूब डरो, खूब डरो। ऐसे तमाशे को छुप के देखने में ही मजा आता है। बाबा, अंधेरा है, हम कैसे निकलेंगे यहाँ से बाहर? भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। बचपन से ही तुम अंधेरे से डरती आई हो ना कुइया, अब तो तुम जो यहाँ से भागोगी मुनिया टोला जाकर ही रुकोगी। कोई तो है, कौन है? कोई तो है। चलो हंसनी, खेला खत्म, पैसा हजम। अब तुम भी भाग लो अपना बेडरूम में। अक्का है कि वहाँ बिस्तर नरम नरम, बगल में बलम। चलते। कहाँ गई थी तुम? आप जगे हुए हैं? इतनी घबराहट? फिर कोई चाल चली किसी के खिलाफ? चाल? खिलाफ? किसके? और कौन होगा तुम्हारे निशाने पर?
तुम्हारी सगी बहन के अलावा। इतने बुरे नहीं हैं हम। अच्छा, मानती हो बुरी हो, लेकिन इतनी नहीं। नहीं संजीव जी, एक नंबर वकील हैं आप। हर बात को ठट पर धर लेते हैं। कभी हमरा प्यार भी तो केज कीजिए। तुमने बताया नहीं तुम कहाँ गई थी? हमको नींद नहीं आ रहा था, हाल में गए थे टीवी देखने के लिए। हम तो कहते हैं यहाँ बेडरूम में भी टीवी लगा देते हैं, पति पत्नी आराम से बैठ के एक से एक रोमांटिक फिल्म देखेंगे। रोमांटिक नहीं, देखो रात काफी हो गई है, तुम भी सो जाओ और हमें भी सोने दो, ठीक है? रोमांटिक नहीं, एक तुम्हें बोर फिल्म है आप। खैर, आज तो हमरा मूड कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, कहे कि आज आपकी प्यारी कुहू भाभी का खेल खत्म होके रहेगा। आज का हमरा प्लान फेल नहीं हो सकता। बोले ना, कुछ तो कीजिए, इतना अंधेरा है, एक रोशनी तो दिखाइए, हमको निकालिए यहाँ से। बोले ना, कितने निर्बल और कमजोर है ना भोले बाबा। एगो वो है, कितना बरसों से अंधेरा में से घिरे, कितना सांस झेल लेते। 3 साल से अंधेरों में भटक रहे थे। तुम नहीं होती ना तो आज भी हम अपनी बनाई हुई अंधेरी गुफा में ना भटकते रहते। अरे गो, थोड़ा देर का अंधेरा नहीं झेल पा रहे, हमको सांस ही नहीं, हमको बहुत डर लग रहा है, हमको भी दीजिए ना इतना हिम्मत। आप कोशिश किए थे हमको साहस का सबक सिखाने का, लेकिन हम सच में बेवकूफ है राजीव बाबू। कुहू, कुहू, एक चीज का सुकून है हमको कि आप चैन से सो रहे हैं, कुहू। लेकिन बोले ना तुमको निकालिए ना इस अंधेरे से, हमको बहुत डर लग रहा है। इस प्रेम के पथ पे चल के बैराग समन ने पाया, अब प्यार की रोशनी है बनी मेरे मन का अंधेरा। शायद रूठा है मुझसे मेरे प्यार का वो सवेरा। एक बात कहे राजीव बाबू, आप हमसे इतना दूर हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आप हर पल हर समय हमारे साथ हैं। जैसे वो अंधेरे में टिमटिमाता हुआ दिया, वैसे हम भी आपको वचन देते हैं, आपकी अंधेरी जिंदगी में ना हम रोशनी लाते रहेंगे। आपकी होठों पे मुस्कुराहट, इसके बिना हमको चैन नहीं आएगा। कुहू, कुहू। हाँ, ये तो जग गए हैं और हमको ढूंढ रहे हैं। बाप रे, अब नाथ। कुहू, ए कुहू। कुहू कुंभकर्ण आज घोड़े गधे सब बेच के सो गई। अच्छा। हमको बोले बाबा अंग्रेजी में।
हे माँ भवानी, माँ दुर्गे, रक्षा करो, दया करो, कृपा करो। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। कुहू का कुछ पता चला? कुछ पता चला? नहीं पापा। भानु, हमें लगता है हमें जाके देखना चाहिए, कहीं कोई अनहोनी नहीं। जय माँ दुर्गे, सब ठीक करना। जय माँ भवानी। मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं सब लोग। नहीं बड़े पापा, वो हम लोग दादा, वो मैं और प्रभाती सोच रहे थे कि घर। क्या सोच रहे थे भाई आप दोनों? खुश रहो। अरे आप लोग हमारी बहन को देखने जा रहे होंगे, और कहीं कल रात के आंधी तूफान में उड़िया तो नहीं गई? क्यों बुआ जी, सही कह रहे हैं ना? उड़ेगी क्यों? हाँ पर देख रहे तो उसी को जा रहे हो, है ना? देव, एक बार दिखाते कुहू को, एक बार जाके देख लें। इस विषय पे कल रात बात हो चुकी है प्रभा जी। हाँ पर मिलना तो जरूरी है, और मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ठो इंसानियत के नाते नौकर चाकर का ख्याल रखना मालिक का फर्ज बनता है। अब जो भी हो, कुहू तो हमारी बहन है ना, चंदेल भवन की बहू की बहन। कल रात को इतना आंधी तूफान हुआ है, मर खप ना गई हो, देखना तो जरूरी है ना? क्या नाप शनाप बोल रही हो तुम? प्रभाती, मैं आपसे कह रहा हूँ, हमें चलना चाहिए, कुहू को जाकर एक बार देख लेना चाहिए। काहे टेंशन नहीं आ रहे हैं? कल रात को इंतजाम करके आए हैं उसको या चुया का। अब तो मुनिया टोला भी पहुंच गई होगी। अरे आप लोग आपस में काहे खुसफुसा रहे हैं? जब नियत में खोट नहीं तो झिझक कैसी? तो चलिए देख कर आते हैं हमारी कुहू दासी कैसी है। फॉलो मी। चंदेल भवन की सरकारी बहू यूं ही नहीं चुने हम इसको। आइए आइए, कम ऑन कम ऑन। कहाँ है तुम्हारी कुइया? बोले तो थे मुन्ने टोला फरार हो गई। आपको हमारी बात पर यकीन ही नहीं होता है। कहा है ना, दूध का जला मठा भी फूक फूक के पीता है। दूध चला दूध। नहीं, अब वैसे थोड़ा यकीन होने लगा अब तुम पर। होना ही है। एक सेकंड, एकदम साफ, कोई नहीं है। ये जीत का हमको बड़का इनाम चाहिए। क्या मिलेगा वक्त आने? अरे दीदी, गुड मॉर्निंग। बहुरानी, दूध केवल जला ही नहीं बल्कि जल के फट गया है, और हमको यकीन हो गया कि तुम पे यकीन करना बेवकूफी नहीं है बल्कि खतरनाक है। चोर का मोर बना दी तुम हमरा। कैसे रात काटा ये झोपड़िया में? एकदम ठीक ठीक था दीदी, एकदम ना मुनिया टोला जैसा लग रहा था। जब हवा चला ना तो कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी मच्छर, कभी खटमल, एकदम मुनिया टोला जैसा लग रहा था। बहुत मजा आया। उम्मीद तो थी कि तुम यहाँ से भाग के वहीं जाओगी, पर बहुत ही मोटी चमड़ी है तुम्हारी। मच्छर, खटमल सब बेकार। दीदी हम तो कहते हैं ना, तुम भी आओ एक बार, एक रात रुकेंगे, तुमको तो मुनिया टोला जैसा लगेगा। औकात में रहकर बात करो। हम चंदेल भवन की बहुरानी हैं, नौकरानी नहीं। ये बात तो सही बोली तुम। भूलकर भी कोई मदद नहीं करेगा इसकी। जी पापा। ये देव बाबू भी ना गलत घोड़ी पर दाव लगा रहे हैं। बात करके छोड़ेगी इन्हें।
ये पूरी गांव की छोरी देख ले। खुश रहो, खुश रहो। खुश रहो। कुछ खा लो भाभी। आपको देख के लगता नहीं कि अन्न का एक दाना भी आपके पेट में गया हो। नहीं नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम बना लेंगे। नहीं बेटा, तुमने कल रात से कुछ खाया नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। भाभी, वैसे भी आपके पास कुछ है भी तो नहीं बनाने के लिए। अब आप ना मत कहना, आप खा लो प्लीज भाभी। ले लो, समझ लो भोले बाबा का प्रसाद है, उन्होंने ही भेजा। ये लो बेटा। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आइए काग महाराज, आप भी आइए, कुछ खा तो लीजिए। वैसे भी आप तो हमारे पूर्वज हैं ना, पितरों पितरों के संदेशवाहक, तो आप भी आके दोकर खा लीजिए और जाके हमारे पितरों को कह दीजिए कि सबको आशीर्वाद दे और सबकी रक्षा करे। आइए। जल्दी से जाके उनके कमरे में ना नाश्ता खाना सब रखवा दे। तो रुका, हाँ हाँ, ताकत वाला दूध भी रखवा। कौन हो भाई? पर क्या कू ना तुम? अब तो आप छूकर भी हमको पहचानने लगे। जी जी जी। तो जब हो तो जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम भी ना आंखों से दिखाई हमको नहीं देता, लेकिन सारे की जरूरत तुमको है। चलो उठो, हाथ दो अपना, दो हाथ, उठो उठो। ठीक हो तुम? चोट तो नहीं लगी ना? हमको एक बात बताओ, सुबह सुबह तुम यहाँ कर क्या रही थी? वो अरे क्या वो हमने क्या, तुमको तो अभी भी बुखार है? रात को जो दवाई दी थी वो ली? अरे क्या पूछा हमने, दवाई ली थी? तुम यहाँ कर क्या रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब है। देखो हमको जवाब दो, वरना हम ना फिर गुस्सा हो जाएंगे। बोलो हमको, यहाँ क्या कर रही हो इतनी सुबह सुबह? बोलने नहीं दे रहे हमको। तुम्हारा बीमारी लग गया ना हमको? लेकिन हम बीमार नहीं, हम ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर तबीयत ठीक है तो बताओगी हमको कि सुबह सुबह यहाँ क्या करने आई हो तुम? हम सोचे ना कि हम भी आपकी तरह ना मॉर्निंग वॉक पे जाए। क्या क्या क्या? वापस बोलो, क्या करने? मॉर्निंग। ओ हमारी बेवकूफ लड़की, उसको मॉर्निंग वॉक नहीं, उसको मॉर्निंग वॉक बोलते हैं। वही। हाँ लेकिन बुखार में तुम ये मॉर्निंग, हमारा मतलब है कि मॉर्निंग वॉक कौन करता है? अरे आपके चेहरे पे क्या हुआ? हमारे चेहरे पे क्या हुआ? हमारे चेहरे को? बाप रे, कितना झुर्री आ गया है। झुर्री? हाँ हमको? हाँ। इस उम्र में? हाँ। क्या बोल रही हो? देखिए ना, जब भी हम नाराज होते हैं, परेशान होते हैं, तो ये आपके माथे पे ना एकदम उभर के आ जाता है। वैसे
क्या हुआ है आपको? उसको चोरी नहीं, शिकन बोलते हैं, शिकन। हाँ वही शिकन जो है ना, आपके माथे पे उभर के आ जाता है जब भी आप हमारे कारण परेशान होते हैं। तो हमारा तो बनता है ना हक कि हम पूछे क्यों, कैसे, काहे। रहने दो। फिर रहने दो, माने ऐसे कहे, बोलने से ना मन हल्का हो जाता है और हम माने कि हम सौदे की दास। आप कब से बात छुपाने लगे? हम कोई बात नहीं छुपाते, किसी से डरते नहीं है। वो तो जब आप हमारी वजह से परेशान होते हैं तो हमारा तो बनता है ना हक कि हम पूछे क्यों, कैसे, काहे। रहने दो। फिर रहने दो, माने ऐसे कहे, बोलने से ना मन हल्का हो जाता है और हम माने कि हम सौदे की दास। आप कब से बात छुपाने लगे? हम कोई बात नहीं छुपाते, किसी से डरते नहीं हम। वो तो वो कल रात सपना देखा था हमने, माँ आई थी हमारे सपने में। कहाँ चली गई थी आप? आपको बहुत मिस करते हैं माँ, हर रोज हर वक्त बहुत मिस करते हैं। हम आपको देखना चाहते हैं माँ। काश हमें कोई अपनी आंखें उतार देते माँ, हम जी भर के आपको देख सके। माँ, माँ रो रही है? माँ क्या हुआ? माँ बोलिए ना, आप क्यों रो रही है? माँ बताइए हमको। मन बहुत बेचैन है बेटा, बहुत अशांत, घोर कष्ट हो रहा है मुझे। कष्ट? क्यों माँ? किस बात की बेचैनी है आपको? माँ बताइए ना हमको। आंखों से लाचार है माँ। माँ हम आपके राजीव है माँ, आपकी हर बातों को सराखों पर रखते हैं हम। अरे माँ हमारा बस चले ना तो आपको मौत के दरवाजे। अपनी मौत का दुख नहीं है मुझे बेटा, दुख तो इस बात का है कि इस पल में तेरे साथ नहीं, अपनी आंचल के छांव में हर पल रखने वाली है माँ। इसका बेटा अपनी पीड़ा, अपना दुख अकेले सह रहा है। माँ आप ना हमारी फिक्र मत करिए, हम ठीक है, हम बहुत खुश हैं माँ। और जानती माँ, और डे बाय डे ना हम बेटर होते जा रहे हैं। और हाँ माँ, आप जानती है अब तो आपकी बहुएं भी आ गई है और माँ हम भी ना अपने अंधेरों से बाहर आ रहे हैं। हर चंदेल भवन पर अमंगल का साया आज भी मंडरा रहा है, इसीलिए मेरी आत्मा तड़प रही है। पितृलोक से दूर अकेली मैं भटक रही हूँ, अशांत, बेचैन। नहीं माँ, और फिर माँ चली गई। अपना संदेशा देखे रोते बिलखते हमारी माँ चली गई। राजीव बाबू आप रोइए मत, आप शांत हो जाइए। आप तुम जानती हो हम सब कुछ सही तरीके से देख पा रहे थे। हमारी माँ का सुंदर चेहरा, उनके हाथ, उनके पांव। हमारा मन किया कि उनके पांव छूकर उनका आशीष ले लेते, लेकिन कि वो नजरें जो हमें लाग रही थी, उनकी आंखों में इतना दर्द, इतनी पीड़ा थी, रोते हुए देखकर छाती फट रही थी हमारी। उनके आंसुओं को देखकर कलेजा तड़प रहा था हमारा, लेकिन इतना लाचार महसूस कर रहे थे हम कि क्या करें ऐसा कि हम माँ के दुख को, दर्द को दूर कर सके। कोई तो ऐसा रास्ता होगा, कोई सेतु, कोई मार्ग जिससे इस दुनिया से उस दुनिया में जाके उसको थोड़ी सी राहत दे सके, खुशी दे सके। पता है राजीव बाबू, हमारे मुनिया टोला में कहते हैं कि जब पितृ कलपते हैं ना
वो सपने में आते हैं और वो उनके ही सपने में आते हैं जो उनके अपने होते हैं, प्यारे होते हैं और उनको ही अपना दुख बताते हैं। इसीलिए तो आपने सपने में देखा आप अपनी माँ के सबसे प्यारे हैं ना। हाँ हाँ, तो इसीलिए आपकी माँ आपके सपने में आई थी राजीव बाबू। हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कर सकते हैं बताओ ना। हमारी माँ कहती है कि अगर किसी के श्राद्ध में कोई कमी रह जाए तो उनके जो पितृ होते हैं ना वो भटकते हैं, वो बेचैन रहते हैं। आपकी माँ के श्राद्ध में तो कोई कमी नहीं रही होगी, मतलब होम, पूजा पाठ, भोज भात, दान दक्षिणा, ऐसी तो कोई कमी नहीं हुआ। हमारी माँ का श्राद्ध नहीं हुआ, हमारी माँ का श्राद्ध। क्या श्राद्ध नहीं हुआ? ऐसे कैसे हो सकता है राजीव बाबू? बस नहीं हुआ। माला चढ़ाने के लिए मना किया था ना हमने, और ये दिया बाती आडंबर क्यों? पितृपक्ष चल रहे हैं देव, और तुमने चित्रा का श्राद्ध भी नहीं किया देव। नादान मत बनो न प्रभादी, क्या परिस्थितियां थी जानती तो हैं आप। पितरों की मुक्ति इंसानी हालातों का मुंह कब से देखने लगे देव? अरे भाई, जो जा चुके हैं सो जा चुके हैं, अब जो है उनका ख्याल रखना है। ये समाज के लोग जरा सी भी चूक नहीं बख्शते हैं। पर दादा, चंदेल भवन का श्राप भी मिट गया है और समाज के लोगों का मुंह भी बंद हो गया है। अब तो हमें चित्रा भाभी का श्राद्ध करना ही चाहिए। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि आप अब भी चित्रा भाभी को बहुत मिस करते हैं। हम सब वाकिफ हैं इस बात से। तुम क्या जानो भानु, चित्रा की मौत से ज्यादा हमको शराब विचलित किए हुए था। दुख में झेल सकता हूं, पर अपनी इज्जत, अपनी साख और चंदेल खानदान का भविष्य खतरे में हो, ये नहीं देख सकता मैं। और चित्रा की बेचैन परेशान आत्मा भटकती होगी, पितृलोक को तरसती होगी देव। उसका क्या? तुम्हें चित्रा की याद नहीं सताती या फिर उसकी कमी महसूस नहीं होती देव? नहीं होती प्रभा दीदी, हमारे रहते जज साहब को चित्रा दी की याद नहीं आती। बकवास मत करो खुशबू, हर समय जरूरी नहीं होता कि इतनी बकवास की जाए। चित्रा देव की ब्याहता थी, देव के दोनों बेटों की मां, चंदेल घराने की बड़ी बहू। और तुम कौन हो? क्या हो तुम? क्या हैसियत है तुम्हारी इस घर में? चित्रा की बहन होने के नाते इस घर में रह रही हो, उसके अलावा और कोई रिश्ता है इस घर में तुम्हारा? और अगर व्यक्तित्व में देखा जाए ना, तो तुम में और चित्रा में जमीन आसमान का फर्क था। तुम पूरी करोगी कमी चित्रा की? ये मुंह और मसूर की दाल, इससे बड़ी बकवास बात आज तक सुनी ही नहीं मैंने। तमीज से बात कीजिए प्रभा दी। बहन के घर में घुस के रहने वाली मुझे तमीज सिखाएगी? गड़े मुर्दे मत उखाड़िए प्रभा दी, वरना ऐसे कंकाल निकलेंगे ना कि आपकी रूह कांप जाएगी। अतीत का डर और धौंस उसे दिखाना जिसने अतीत झेला ना हो खुशबू। और अपनी ये बदनीयती ना अतीत के पर्दों में छुपाने की कोशिश मत करो, समझी? हाँ तो हटा देते हैं पर्दे। अरे बंद करो। बस ऐसे ही बाबा ने कह दिया कि श्राद्ध भी, और हमने भी कभी कुछ। श्राद्ध? लेकिन ये तो गलत है। श्राद्ध तो होना ही चाहिए। गलत है मतलब? एक मिनट,
गलत है, मतलब हमने श्राद्ध नहीं किया। श्राद्ध नहीं किया इसीलिए हमारी माँ की आत्मा इतनी बेचैन है, इतनी अशांत है हमारी माँ की आत्मा। हाँ, अगर अशांत है तो शांत भी कर सकते हैं। अगर उनको कोई पीड़ा है ना राजीव बाबू, तो वो भी दूर किया जा सकता है। क्योंकि एक माँ के लिए अपने बच्चे से जरूरी कुछ नहीं होता है, और आप तो उनके सबसे दुलारे थे। लेकिन हमने अपना कर्तव्य नहीं निभाया ना, हमको कभी क्षमा नहीं करेगी हमारी माँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। माँ का दिल तो बहुत बड़ा होता है, वो तो अपने बच्चों को गलती करने से पहले क्षमा कर देती है। वो इसीलिए आपको सपने में दिखाई दी, क्योंकि वो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। वो हमारे सपने में क्यों आई? क्योंकि वो आपसे कहना चाहती है कि उनको मुक्ति चाहिए, उनको शांति चाहिए, उनको राहत चाहिए। वो ये कहने आई कि मुझे मुक्ति दिला दो, शांति दिला दो, बस। आप ठीक है ना राजीव बाबू? बिल्कुल सही कह रही हो तुम चलो हमारे साथ। कहाँ? भूल जाओ श्राद्ध रात, ये वक्त अब शगुन और मातम में उलझने का नहीं है। चंदेल खानदान का सूरज अभी उठान पर है। कुछ ऐसा करो कि हमारी महिमा पूरे समाज में फैले, हमारे खानदान का डंका बजे। आपका इशारा किस ओर है, मैं समझा नहीं। नवरात, चंदेल भवन की नवरात पीढ़ियों से इस इलाके में जानी जाती है, लेकिन 3 वर्षों से हम इसे टाल रहे थे। प्रतिस्थापित करो माँ दुर्गा की प्रतिमा इस घर में, ताकि समाज के हर तबके में खबर जाए कि चंदेल भवन का श्राद्ध कट चुका है। और चित्रा भाभी का श्राद्ध? अरे बोला ना, कोई फर्क नहीं पड़ता श्राद्ध रात से। हमको फर्क पड़ता है। हमको फर्क पड़ता है बाबा, माँ का श्राद्ध होगा। ये 3 साल बाद अचानक माँ की याद कैसे आ गई तुमको? पूजा पाठ विधि विधान को न मानने वाला इंसान आज इतना कर्मकांडी कैसे हो गया? हमको माँ को याद करने की जरूरत नहीं है बाबा। हमारे भीतर ना उनका दुख, उनका दर्द हर पल रहता है। और हाँ, रही बात विधि विधान की, तो किसी ने हमको विश्वास दिलाया है कि ऐसा करने से वहां तक पहुंच सकते हैं। जानना चाहेंगे किसने? 1 मिनट। को इसने? हे भगवान, यहाँ भी यही शैतान। क्या है इस लड़की में जो घर के बाहर रहते हुए भी सबके दिलों के भीतर घुस जाती है? तो श्राद्ध तो होगा बाबा, माँ का श्राद्ध जरूर होगा। चलो एक पल के लिए हम आपका आरोप स्वीकार कर भी लेते हैं कि 3 साल के बाद अचानक हमको माँ की याद कैसे आई। लेकिन वो जवाब देने से पहले क्या हम आपको एक सवाल पूछ सकते हैं बाबा? माँ का ख्याल आपको नहीं आता अचानक? कैसे आएगी, हम नहीं आने देते। हम तुम्हारी माँ को, अपनी धर्मपत्नी को कितना याद करते हैं, उसकी सफाई हमें तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो कि समाज और परिवार के सामने उन दर्दनाक परिस्थितियों की याद दिलाना चाहते हो जिसमें तुम्हारी माँ की मौत हुई थी, वो भी किसी के बहकावे में आकर, तो तुम राजीव चंदेल किसी के बहकावे में नहीं आता बाबा, और ये तो आप भली बात ही जानते ही है ना। हाँ, लेकिन जज देव नारायण चंदेल इतना डरता है कि वो अपनी पत्नी का श्राद्ध तक नहीं कर सकता।
डले हुए श्राप के बुझते तब से वो अभी भी कांपता है। अचरज होता है हमको पापा। अरे अचरज क्या, शर्म आती है हमको। ये कांपना, ये डरना देवनारायण चंदेल को शोभा नहीं देता। और बाबा, डर ना इंसान को गलतियां करने पे मजबूर कर देता है। और ये बात भी आप अच्छे से जानते हैं कि राजीव चंदेल किसी से नहीं डरता। तो मां का श्राद्ध होगा बाबा, क्योंकि ये हमने तय किया है। हम। बुआ जी। हाँ बेटा। यहाँ आइए। हाँ बेटा। बुआ जी, मां का श्राद्ध होगा और श्राद्ध की सारी तैयारियां आप करेंगे और इसमें आपकी मदद कुहू करेगी। ठीक है कुहू? क्या पूछा हमने? ठीक है? जी। तैयारियां शुरू कीजिए। एक बार तुमने फिर से दिल जीत लिया बेटा, खुश रहो। 1 2 3 4 5 6 7। आज तुमने वो कर दिखाया बेटा जो कोई नहीं कर सकता था इस घर में। पिछले 3 सालों से चित्रा के श्राप का दर्द मेरे मन को खाए जाता था। अब श्राद्ध होगा और जरूर होगा। चित्रा जहां भी होगी ना, वो तुमको ढेर सारी आशीष दे रही होगी और मेरी तरफ से भी बहुत सारा आशीर्वाद। अच्छा चलो। रुको प्रभादी, ठीक है, अच्छी बात है, श्राद्ध होगा, लेकिन ये दासी किसी भी पूजा पाठ या अनुष्ठान में शामिल नहीं होगी। ठीक है, तुम बहला फुसला के राजीव को श्राद्ध तक तो ले आई हो, लेकिन इसके आगे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हम नहीं बहकाए उनको, सच कहना होगा तुमको कुहू। कह दो कुहू। राजीव बाबू को सपना आया था। उनके सपने में उनकी माँ आई थी। उन्होंने कहा कि वो बहुत बेचैन है, बहुत अशांत है, बहुत तकलीफ में है। पितृलोक से भी वो दूर है। माने पितृलोक में भी शांति और वहां जगह ग्रहण करने के लिए श्राद्ध का जरूरी है। बड़का बाबू, हम सच कह रहे हैं कि हम नहीं भड़काए हैं, लेकिन उनकी माँ बहुत तकलीफ में है, तो श्राद्ध। अपनी हद में रहो। दासी हो, मालिकों की सलाहकार बनने की कोशिश मत करो। पहले भी तुमको हिदायत दी है हम कि राजीव से दूर रहो, और हम देख रहे हैं कि तुम हमारी हिदायत की अवहेलना कर रही हो। हमारा मन बदलते देर नहीं लगेगी और उठा के फेंक दिया जाएगा तुमको मुनिया टोला में। इसलिए अपनी हद में रहो, सीमा में रहो। चलो, और हाँ, तुम्हें आउट हाउस में रहती हुए बात अगर राजीव को पता चली तो वापस मुनिया टोला के अपने पुराने घर में फेंक दी जाओगी, जहां इंसान तो बहुत दूर की बात है, जानवर भी तुमको नहीं पूछता है। ठीक है प्रभादी, श्राद्ध कीजिए, पूरी विधि विधान के साथ कीजिए, लेकिन हर पूजा अनुष्ठान में हमारे खानदान की इकलौती बहू शामिल होगी, हंसिनी बहू। ठीक है, चलिए तैयारी कीजिए। तुम काहे खड़ी हो यहाँ? चलो जाओ, काम काज में लग जाओ। बाबा, इतने बड़े चंदेल भवन में नौकरों का काम कभी जो हम हाथ गौड़ मैला करे। क्योंकि तुम्हारी औकात भी टूटे हुए बर्तन की तरह होती जा रही है। खाली बजता है, लुढ़कता है और फोकट की जगह घेर के बैठा हुआ है। अरे होश में आओ और कुछ हरकत करो। तुम्हारा अप्सरा जैसा रूप भी तुम्हारे विश्वामित्र को रिझा नहीं पा रहा है, और उसको देखो, तो कौड़ी की लड़की
महल में सोते हुए राजकुमार के दिल में घुसती जा रही है। हाथ चलाओ, नहीं तो तुम्हारे सर पे मंडराते खतरे के चलते कब तुमको चंदेल बहन से बाहर फेंक दिया जाएगा तुमको पता भी नहीं लगेगा। जब जब ये लड़की कोई हरकत करती है, देव बाबा शनि ग्रह बनकर हम पर सवार हो जाते हैं। मन तो करता है पुहिया को टेटुआ तक। बारे बहुरानी, बन गई तुम नौकरानी। अब करो चाकरी, करो चाकरी। ऐसे ही चलता रहा तो हमारा खून सूख कर पानी हो जाएगा और हमारा रंग और टोटल फेड। और फिर लोग कहेंगे कुहू की बहन और कुहू जैसे काहे लगने लग गए। हमको तो समझ नहीं आता है, इतना बड़ा महल, ये नहीं कि रसोई में कंडीशनर लगा दे थोड़ा सा। कंडीशनर नहीं बहूजी, एयर कंडीशनर। पूछा तुमसे? लास्पति फोन में लग जाते हैं। लेटेस्ट भाषण बहुत बढ़िया। जल गया। अरे तो सच में जल गया। तुम्हारे खोपड़ी जैसा हो गया है। अब भागो यहाँ से, गेट आउट। नहीं, हम थोड़ा मदद कर देते हैं ना। अच्छा, कुछ करने को रह गया है, अब हमको कढ़ाई में डाल के पकाने लगोगी? ऐसा काहे बोल रही हो दीदी? अच्छा, अब फिर कैसे बोले महारानी? घर की बहुरानी हम, ससुर की दुलारी प्यारी हम, घर में सबसे ब्यूटीफुल हम, और तुम्हारे चक्कर में हमारी जिंदगी तबाह हो रही है। ससुर जी, तुम्हारा गुस्सा हम पर निकालते हैं, गुस्सा तुम पर आता है, बिजली हम पर कड़कती है, और नौकरानी का ड्यूटी हम कर रहे हैं, बेइज्जती हमरा हो रहा है, और तुम बोल रही हो ऐसे काहे बोल रहे हैं? दीदी, हम तो जो बोले वाजिब बोले ना। अब बड़ी आई बाजिब बोलने वाली, तुम अपनी औकात में नहीं रह सकती। अरे दासी हो तो दासी की तरह रहो ना, बड़ों के आगे बकर 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 बकर। आउट हाउस में तुमको घर मिला है, तुम आराम से जाकर वहाँ रहो। अब क्यों जंगली जानवर की तरह हमारे घर में घुसी चली आई हो? बोलो। राजीव बाबू के लिए आए थे। वाह राजीव बाबू, उस आदमी को तो तुमने पैर का बिछिया बनाकर रखा हुआ है। उस आदमी का भी हमको समझ नहीं आता है राजकुमार, लेकिन नौकरानी का कहाँ मानता है। दीदी, हम कर दे तुम्हारा मदद, प्रसाद हम बना दे। हाँ, ताकि तुम सबको जाकर बोल सको हंसनी दी का प्रसाद जल गया तो हम बना दिए। इतने भी बेवकूफ नहीं है हम।